गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एवरेज पे। हमने कल भी बेसिक्स किए थे, आज हम बेसिक्स को और थोड़ा बिल्ड करेंगे और उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि हमने कल किया था क्वेश्चन के साथ, वैसे ही आज करने वाले हैं। गाइस, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ आए। बिकॉज एज बेसिक से चलें, स्टार्टिंग से चलें तो ईजी रहता है समझने में। ओके एंड गाइस, आपको वही करना है, जैसे ही क्वेश्चन मैं अगर लिखती हूँ तो आपको पहले पॉज करके खुद सोल्व करके देखना है कि आप कैसे सोल्व कर रहे हैं। और अगर मैं भी सोल्व करा रही तो साथ साथ आपको भी सोल्व करके देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। बिकॉज अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते हैं तो हो सकता है बाद में आपसे वैसे सोल्व ना हो। ओके चलो आज हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एक क्वेश्चन से। अब देखिए गाइस, अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? कुछ तो वही करेंगे सेम, क्या कि सबको ऐड डिवाइड बाय नंबर कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन गाइस, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सब में इसमें कितना डिफरेंस है 2 का और इसमें कितना डिफरेंस है 2 का। ओके, तो मतलब कि 2 की सीरीज चल रही है, ठीक है। एंड लास्ट किस पे जा रहा है? 385.5। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? अर्थमेटिक सीरीज। क्या होती है अर्थमेटिक सीरीज? देखिए गाइस, ये नहीं है कि अगर 2 का डिफरेंस है तो उसे हम अर्थमेटिक सीरीज बोलेंगे, या 1 का डिफरेंस है तब हम उसे अर्थमेटिक सीरीज बोलेंगे। अर्थमेटिक सीरीज होती है जिसमें आपका, अगर हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस आता है वो उन सबका सेम होता है, सिमिलर चलेगा। ओके, कैसे? पूरी यूनिट में, पूरी जो सीरीज है ना, पूरे सब में सेम होना चाहिए। कैसे? चाहे वो डिफरेंस 2 का हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 20 का हो। ओके, मतलब कि क्या होना चाहिए? डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीरीज। ओके, अब ये तो आपको समझ आ गया कि इसे हम ये सीरीज बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड क्या होता है? इसके में आपको क्या करना होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट, इनका जो एवरेज होगा ना वही हमारा फाइनल एवरेज होगा। ओके, इस सीरीज में आपको क्या करना होता है? इसमें मेथड है ये, क्या कि इसमें आप फर्स्ट प्लस लास्ट का जो एवरेज होगा ना वही हमारा एवरेज होगा। मतलब कि क्या करना है आपको? फर्स्ट को उठाना है 367.5 प्लस 385.5 डिवाइड बाई 2। ये कर सकते हो इसका एवरेज निकालने के लिए, लेकिन नहीं, हमें ये भी नहीं करना। हाँ, आप कर सकते हो ये, लेकिन आप खुद करके देखिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको क्या बताया था बेसिक में कल ही, कि इसकी डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है, वही हमारी हर क्वेश्चन में यूजफुल होगी। ठीक है, डेफिनेशन हमारी क्या थी? मेन मीनिंग हमारा क्या था कि ऑल जो होंगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली, मतलब कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, अब देखिए गाइस, मुझे निकालना है 367.5 एंड 385.5 का एवरेज। एज फर्स्ट एंड लास्ट का जो हम एवरेज निकालते हैं वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब उसके बाद भी आपको ये नहीं करना कि 365.5 प्लस 385.5 डिवाइड बाई 2 करके देखेंगे, वही टाइम लगाना है, लेकिन वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा, देखिए 365.5 तो है ही, ये भी इससे ज़्यादा है। मैं कहूँगी कितना ज़्यादा है इसके पास। अब देखिए, अब कितना ज़्यादा है ये भी लेस करके नहीं निकालना आपको। देखिए, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, अगर ये 387 होता तो कितना हो जाता? 20 ज़्यादा हो जाता। ओके, बट ये कितना है? 7 से तो 2 कम है, मतलब कि 20 से 2 कम, मतलब कि 18 ज़्यादा है। इससे ये 18 ज़्यादा है। समझ आया या नहीं आया? दोबारा देखिए, मैंने क्या कहा कि 387। देखिए गाइज, आप समझने में अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, मैंने क्या कहा कि 367.5 385.5 का इनका डिफरेंस क्या है, मुझे ये देखना है कि इसके पास कितना ज़्यादा है। एवरेज तो ठीक है, सबका सेम ही रहेगा। अब मुझे ये दिखा कि मैंने मन में ही सोचा सीधा कि ये 87 होता ना तो 20 ज़्यादा हो जाता, लेकिन ये तो 5 है, मतलब कि 18 ज़्यादा है ये। ओके, अब इसके पास जो 18 ज़्यादा है वो हम ले लेंगे, और क्या करना होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। और दो ही तो टर्म है यहाँ पे, हम दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि 367.5 प्लस 9 हम कर देंगे तो हमारा, अब इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 386.5। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है? 376.5। ओके,
क्या किया मैंने कि 367.5 में हमने ऐड करना है 9, तो क्या होगा ऐड करने से 9, मुझे पता है 9 और 7 क्या होते हैं 16 और 7 376.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए गाइज, अब इस अर्थमेटिक सीरीज से कई क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर मान लो अब मैं आपको बोलती हूँ कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 61 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, तो आपको क्या करना है 1 + 2, ऐसा तो नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे 1 + 61 डिवाइड बाई 2, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको बोलती हूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज बोला मैंने, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब आपको ये देखना होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा हमारा 11। अब गाइस टेल मी वन थिंग, क्या ये अर्थमेटिक सीरीज है? नो, ठीक है प्राइम नंबर की सीरीज है लेकिन ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। बिकॉज देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4। मतलब कि आपको ये तो समझ आ गया ना कि अर्थमेटिक सीरीज होती क्या है। डिफरेंस आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है। ये आपकी क्या है अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं कि आप 2 + 11/2 कर दें, नहीं। अब लेकिन देखिए अब इसमें भी आपको ठीक है, चाहे तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कि नॉर्मल से भी अच्छी कैलकुलेशन है तो आप ये कैलकुलेशन तो माइंड में कर ही सकते हैं, क्योंकि छोटे नंबर हैं। 2 + 3 5 10 17 28 डिवाइड बाई 5 ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ठीक है आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था। क्या? अब देखिए गाइस, मान लो कि मैंने मान लिया इसका एवरेज ना 5 होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मतलब कि इस सीरीज को देखते ही मेरे माइंड में देखना चाहिए मुझे कि ये 2 कम है तो ये 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने कहा ये 3 कम है तो ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कि डिफरेंस मुझे सिर्फ कितना दिख रहा है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, अब ये जो 3 है ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने नंबर्स में, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 3 2 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो 5 तो एवरेज है ही है, प्लस जो ये 3 है मैं उठा के जो एक्स्ट्रा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन मीनिंग हमारा क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे आपको पता है 3/5 क्या आएगा 5 36, ऐसे याद है ना, पता ही होगा ये तो क्या आ गया 0.6, तो आंसर हमारा क्या हो गया 5.6 आंसर। ओके, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हैं। ये भी हो सकती है माइंड में अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो, लेकिन ये क्या है और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन में बात करते हैं। अर्थमेटिक सीरीज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए सपोज 15 नंबर्स का एवरेज क्या है 25। ओके, अगर हम क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 एडिड, ध्यान से सुनना, 5 एडिड इन ईच नंबर, 5 ऐड कर दिया हर नंबर में, तो हमारा एवरेज क्या होगा। अब देखिए गाइज, मैंने क्या बोला कि एवरेज का मीनिंग क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखिए गाइज, अगर हम 5 सबको दे रहे हैं, हर नंबर को दे रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना कि 15 नंबर का 15 × 25, फिर आप देखेंगे 5 एडिट कर दिया हर किसी में, 25 + 5 उसको करेंगे 15 से, फिर देखेंगे डिफरेंस, फिर डिवाइड करेंगे। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हर किसी को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए जब हर किसी को 5 और दिए जा रहे हैं तो एवरेज भी 5 ही बढ़ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 25 + 5 30 आ जाएगा हमारा। ओके, ऐसे ही अगर मान लो हम कहते हैं 5 सब्ट्रैक्टेड टू ईच नंबर, अब हर नंबर में से 5 लेस कर दिए गए हैं, तो एवरेज में से भी 5 हम लेस कर देंगे, 20 आ जाएगा। ओके, अब अगर बोला जाए कि इसका 1/2 कर दिया, ठीक है, हर नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड कर दो। ओके, अगर बोल दिया गया कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया या 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो अपने एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर देना। ओके, लेकिन ध्यान रखना ईच नंबर का बोलो होना चाहिए, ठीक है,
सब नंबर को क्या होना चाहिए, क्योंकि जो एवरेज दिया जाता है वो हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको स्टेटमेंट बोलती हूँ, आप वो सोल्व करना। ओके, देखिए अब क्वेश्चन है क्या, ए ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स, क्या अ ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स अपीयर इन सम टेस्ट, मतलब कि वो किसी टेस्ट में अपीयर हुए। ओके, बोला गया द मीन ऑफ 1/3 स्टूडेंट, मीन ऑफ 1/3 स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 60, क्या है 60 है। द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 78, जो बाकी के रह गए हैं उनका क्या है, बाकी के कितने रहेंगे, देखो टोटल 1 होता है हमेशा, 1/3 का हमें बोला कितना है 60, तो बाकी क्या रह गए 2/3 रह गए, इनका क्या है 78। ओके, तो आगे पूछा गया द मीन ऑफ द होल ग्रुप, होल ग्रुप का पूछा गया है। ओके, पूछा गया है कि होल ग्रुप का क्या होगा हमारा। अब देखिए गाइस, सॉरी 1/3 का बोला गया था, कितना बोला गया था आपका, सॉरी मैंने रब कर दिया, ये 60, 2/3 का 78। ओके, तो 1/3 कितना होता है 70, 2/3 कितना रह जाएगा, 210 में से 70 लेस कर देंगे तो 140। ओके, अब देखिए, अब एक तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 70 × 60, फिर हम करेंगे क्या कि कितने रह गए हैं इसका 140 × 78 टोटल निकाल लेंगे, और हमारा टोटल आ जाएगा, उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, एवरेज निकालना है, तो 210 से डिवाइड करेंगे। ओके, बट गाइस हम ये चीज़ नहीं करने वाले हैं, हम कैसे करेंगे देखिए, अब अगर मान लीजिए 70 का हमें 60 दिया हुआ है, तो 70 का तो 60 है ही है, ठीक है। अब बाकी का कितना है 78 है, मतलब कि कितना है 18 ज़्यादा है। अब वो 18 ज़्यादा कितने लोगों के पास है, 140 के पास है, 140। ओके, अब देखिए अब 140 है, लेकिन हमने क्या कहा था, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मतलब कि हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब में मतलब कि टोटल कितने हैं 210, तो 210 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, अब ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 7 × 3 = 18, तो कितना आ गया 12। ओके, ये तो पता ही है, 7 × 14 7 × 21 होता है, और 3 को 6 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, मतलब कि 12 है जो हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब कि 60 तो पहले ही था और 12 हमने और कर दिया। ओके, अब गाइस ये क्वेश्चन आपको समझाने में लग रहा होगा वही लेंथी लग रहा है, लेकिन नहीं गाइस, नंबर 1 तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है जून 2015 में, जून या दिसंबर में पूछा गया। ओके, अब देखिए हमने क्या करना था, सिंपली इसकी कैलकुलेशन माइंड में हम कैसे करेंगे, 1/3 का मुझे पता है 60 है, 1/3 क्या होता है इसका 70 का मैंने कहा 60 तो चलो है ही है, माइंड में कैलकुलेशन बता रही हूँ कि आप 20 सेकंड में 20-30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं इसको। 140 का हमने देखा 68, मतलब कि 18 ज़्यादा है, 18 × 140 / 210, तो मैंने देखा यहाँ से कट हो गया तो 12 आ गया, और 60 + 12 72। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, आपको वो लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइज फर्दर हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसी लगी आपको ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आज रात को भी टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चन डालूंगी और आपको वहाँ से क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन आज कराए हैं उनको वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, और इस टाइप के मैं और क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी, आप उन्हें सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।